साथियों, मैं लवकेश शाह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में आपके जो ईवीएस पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है ये, आप बताइए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर क्या हुआ। इतने मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अब आपका 2005 की जो NCF था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसकी जो प्राथमिक स्तर पर जो आपकी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ठीक है, ये ठीक है, करना चाहिए, ये तो होना चाहिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास होना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका विषय के आधारभूत सिद्धांतों को श्रवण करना, याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा कक्षा अधिगम को क्लासरूम के जो अधिगम है जो हम पढ़ा रहे हैं वो विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ज़्यादा बेस्ट है। जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर पा रहा है, यदि यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, अप्लाई नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा बाहर दुनिया में जाके, तो सब कुछ बेकार है, ठीक है ना। समझना भी बेकार है, समझ कर क्या करेगा यदि वो बाहर जाकर अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। आप कहानी और कविताओं को ईवीएस की बुक जो है उसमें शामिल कर दिया, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है आपको वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता जो योग्यता आपकी क्रिएटिव जो योग्यता है, एबिलिटी जो है, को बढ़ावा देना, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विषय में रुचि का विकास करना, ठीक है। और तीसरा है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये तो नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। इसका वैसे ऑप्शन तो होना चाहिए फोर्थ, क्योंकि हमें आपको जो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पर ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, ठीक है ना। अब नहीं वाले क्वेश्चन है आपके, तो आपको बताना है। उसे शिक्षार्थियों के मस्तिष्क स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन सही है आपका। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान या कौशल से लैस करना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि काम आप कौशल से लैस करें, ऐसा तो आप बच्चे को मशीन बना रहे हो, ठीक है ना, पढ़ा कहाँ रहे हो, आप मशीन बना रहे हो उसे। थर्ड ऑप्शन आपका उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और फोर्थ ऑप्शन आपका उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रिया को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है। तो थर्ड ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन आपका वो गलत है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन गलत है आपका, वही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए भी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो ये ऑप्शन आपका बहुत ज़्यादा सही है। आप बच्चा सोचेगा, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका ज़्यादा, आप बच्चे को सोचने का अवसर दे रहे हो, बच्चा सोचेगा नई नई चीज़ों को। और फोर्थ ऑप्शन आपका तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए, गलत है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ही है जो ज़्यादा और सबसे सही यहाँ पर लग रहा है। आपका फर्स्ट ऑप्शन भी अच्छा नहीं है कि हमें इतने सारे को इसलिए जो NCERT की पुस्तक है उसे प्राथमिक विद्यालय में शामिल किया गया है, ताकि क्योंकि उनमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ये कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड है जिसको दे रखा है करके देखो। आपकी जो चैप्टर्स हैं EVS के, उसमें आपको एक बॉक्स में दे रखी हैं चीज़ें, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त करना, गलत। प्रत्यक्ष रूप से हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन आपका सही है। थर्ड ऑप्शन है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, गलत। वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा, गलत। आपका सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चा खुद करके देखेगा, ठीक है ना, तो जब खुद करके देखेगा तो बच्चा ज़्यादा समझ पाएगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ याद रहती है, समझी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा
5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, ठीक है ना। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, ठीक है। यह इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, ये भी ठीक है, मान लिया। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, गलत। और यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो जो शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं। 4th ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि बच्चा को हमने ये जो साइड लास्ट में जो खंड दे रखा है कि हम क्या समझे, ये नहीं बता रहा कि बच्चे ने जो समझा है, बच्चे ने क्या सही समझा क्या गलत। टीचर से ये चेक नहीं कर रहा कि किस बच्चे ने कितना सही समझा, वो ये देख रहा है कि बच्चा किस तरीके से समझता है, उसने चैप्टर को किस नज़रिए से देखा है। फिर टीचर उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को समझाता है कि इसका जो बच्चे का जो मिसकॉन्सेप्ट है उसे ठीक करता है। तो यहाँ पर शुरू के जो 3 ऑप्शन है वो गलत हैं और जो आपका 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए आपकी जो पाठ्यचर्या, जो EVS है, EVS की जो बुक है, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न नहीं, गलत। अपने आसपास को खोजने के अवसर उपलब्ध कराना, ये ठीक है। संकल्पना की विस्तृत व्याख्या करना, व्याख्या भी नहीं करानी, कितनों की व्याख्या कर लेगा बच्चा। पाठों की यथार्थता की परिभाषा पर अधिक बल देना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो 2nd ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। हम प्राइमरी स्तर पर जो आपको EVS क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका मुख्य जो प्राइमरी जो उद्देश्य है वो क्या है। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। देखो गहन समझ तो विकसित नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि बच्चा धीरे धीरे करके चीज़ों को समझे। तो वही ये क्वेश्चन तो ऑप्शन तो आपका गलत हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी गलत है। 1st और 2nd तो गलत है। कक्षा की पढ़ाई, 3rd ऑप्शन आपका कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हम EVS को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चा बाहर जीवन से उसको रेट कर सके, ठीक है ना, अच्छी हैबिट से डेवलप कर सके। ये मोटिव ज़्यादा होता है ये जो आपके EVS पढ़ाने का। 4th ऑप्शन आपका स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्धि क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित कर सके। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है काफ़ी हद तक, लेकिन जो आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2nd है वो बहुत सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका फिर से देखते हैं। विद्यालय में साहित्य रुचि विकसित करना, नहीं ये क्वेश्चन अलग है। विद्यालय में साहित्य रुचि विकसित करना ये इतना अच्छा तो नहीं है कि साहित्य रुचि कोई मतलब नहीं है। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है। बच्चा इंटरेक्ट करे, टीचर्स को बताए कुछ, टीचर बच्चे से कुछ सीखे, इंटरेक्ट हो बीच में एक दूसरे के, ठीक है ना। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, ये ऑप्शन नहीं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन, गलत। तो यहाँ पर आपका जो 2nd ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। आपका जो इस वीडियो का जो फाइनल क्वेश्चन है वो है EVS एक संक्षेपण डैश होता है, अर्थ में प्रयुक्त कीजिए, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपका एनवायरमेंटल स्किल्स नहीं, एनवायरमेंटल साइंस हम बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्राइमरी आपको जो प्राइमरी लेवल पर है वो हम वहाँ क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। सोर्सेज भी नहीं है और 1st तो है नहीं, 2nd भी नहीं, 3rd भी नहीं है, आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन था। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CTET हो, RIT हो या UPTET हो, जिसमें आपकी EVS पेडागोजी आपकी पूछी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपने जो भी टीचिंग एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।